राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों पे। और स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मल्लिका में। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है कि तुलसी माता के ऊपर ही ये है। जब हम भगवान कृष्ण को, लल्ला जी को, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो उसके बाद हम तुलसी दल का क्या करें। ग्रहण अगर हम ज़्यादा ना कर पाएँ तुलसी को, तो उस टाइम पे हम तुलसी दल का क्या करें। तो इसी विषय के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, भगवान ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी, कृष्ण जी, विष्णु जी जो भी भोजन ग्रहण करते हैं बिना तुलसी के ग्रहण नहीं करते हैं। तुलसी उनको अत्यंत प्रिय है, बिना तुलसी के भोग ग्रहण नहीं किया जाता। ना ही भगवान को बिना तुलसी के कभी भी भोग ग्रहण करवाना चाहिए। तो दोस्तों, तुलसी माता को माँ लक्ष्मी का रूप भी कहा जाता है, इसलिए वो अत्यंत प्रिय है भगवान कृष्ण की। जिस प्रकार भगवान का भोग अधूरा है तुलसी दल के, उसी तरह भगवान तुलसी माँ को, तुलसी जी को, तुलसी दल को बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए सदैव हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम भगवान लड्डू गोपाल, भगवान कृष्ण ठाकुर जी को कुछ भी भोग लगाते हैं, चाहे छोटी से छोटी कोई भी चीज़ का हम भोग लगाते हैं, वो बिल्कुल भी तुलसी दल के बगैर नहीं लगाना चाहिए। यहाँ तक कि कहा गया है, जब हम भगवान को जल भी ग्रहण करवाते हैं तो उस जल में भी भगवान के लिए तुलसी दल डालना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोगों को सबको पता है कि तुलसी दल के बिना हम लोग भोग ग्रहण नहीं करवाते हैं। अब बात आती है कि तुलसी जी को हमने भोग के रूप में ग्रहण करवाया है। कई बार ये होता है कि हम कई बार ज़्यादा भी भोग बनाया जाता है, उसी हिसाब से तुलसी भी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो वो जो भोग होता है वो तो सब ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन बार बार एक ही तुलसी को बार बार ग्रहण करना संभव नहीं होता है। तो देखिए, हमारे साइंटिफिकली भी अगर देखा जाए तो 4 से 5 तुलसी के पत्र, मतलब तुलसी 4 से 5 हम रोज़ की खा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी हमें कंज्यूम नहीं करनी चाहिए तुलसी जी। तो उस टाइम पे या उस विषय पे मैं आज आप पे बात करूँगी कि तुलसी जी का क्या किया जाए। तो देखिए, कई लोग क्या करते हैं कि तुलसी जो होती है उनको 4-5 तो वो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद ग्रहण करना संभव नहीं हो पाता है। तो आप उस दिशा में तुलसी जी को थोड़ा सा सुखा लीजिए, जो मैं आपको एक उपाय बताने जा रही हूँ, जिससे कि आपकी तुलसी बार बार इस्तेमाल होगी और आपको एकदम ज़्यादा नहीं ग्रहण करनी पड़ेगी। तो आपने करना क्या है, तुलसी अगर आपकी बच जाती है, 4-5 अगर आपने बार खा ली है तुलसी, तो अगर उसके बाद ज़्यादा क्वांटिटी में बच जाती है, ज़्यादा मात्रा में बच जाती है, तो उस समय में आप तुलसी जी को सुखा के उसको एक पाउडर की फॉर्म में कर लीजिए। और वो पाउडर को आप चाय वगैरह में, जैसे कि आप चाय बनाते हैं, चाय पत्ती में डाल दीजिए, या जैसे कि आप काढ़ा वगैरह पीते हैं। देखिए, पीछे कोरोना वगैरह भी बहुत आया था और अब भी बहुत ज़्यादा बीमारियां वगैरह चल रही हैं कोरोना के बाद से। कहीं पे बुखार है, कहीं पे डेंगू चल रहा है। तो तुलसी जी का बहुत महत्व बताया जाता है जब हम बीमार होते हैं, बीमारी के समय में। तो आप उस टाइम पे उस तुलसी जी को ग्रहण कैसे करें कि आप उसको पाउडर फॉर्म में डाल के काढ़े के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं, या आप तुलसी जी को चाय पत्ती वगैरह में डाल के चाय के रूप में भी आप उनको ले सकते हैं। तो इस तरह से तुलसी जी की बेइज्जती भी कभी नहीं होती है। कई लोग क्या करते हैं दोस्तों कि पूरा का पूरा पत्ता चाय में डाल देते हैं और उसके बाद जब चाय बन जाती है, जब उसको छानते हैं, तो वो बिल्कुल डस्टबिन में, कूड़ेदान में तुलसी चली जाती है। तो ऐसा अपराध बिल्कुल भी नहीं हमें करना चाहिए, क्योंकि वो तुलसी तो देखिए वही है, तुलसी तो उसी तरह से ही है। तो वो अगर कूड़ेदान में जाएंगी तो उसका बहुत पाप चढ़ता है हमें। तो उस टाइम पे ही मैं आपको बता रही हूँ, तुलसी जी को बिल्कुल महीन आप पीस लीजिए, और पीसने के बाद उसको तुलसी जी को जो आप चाय बनाते हैं या काढ़ा बनाते हैं उसमें इस्तेमाल कीजिए। तब वो आपकी चाय के अंदर चली जाती है और उसमें आपको औषधीय गुण देती है। तो चाय भी आप बना सकते हैं, चाय के रूप में भी बना सकते हैं। और कभी भी दोस्तों, अगर ज़्यादा तुलसी बच जाती है ना, तो कभी भी उसको परवाने के लिए लोग जल में वगैरह में परवा देते हैं, जल वगैरह में डाल देते हैं कि वो चाय जल में चली जाएंगी तो वो
हो जाए, ये चीज़ भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा तुलसी बच गई है और आपकी बिल्कुल भी किसी जगह पे इस्तेमाल नहीं हो रही है, तो उन पत्तों को आप तुलसी जी के पौधे में दोबारा से डाल दीजिए। धीरे धीरे वो मिट्टी के अंदर चले जाएंगे और वहीं पे ही तुलसी जी, जो सूखी हुई तुलसी जी है, उसी में ही समा जाएगी। तो यही है जो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि भगवान हमारे से रुष्ट ना हो। आशा करती हूँ आपको मेरी ये जो विषय है तुलसी जी के ऊपर वो पसंद आया होगा। तो जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ कल आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार दोस्तों।